नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आज हम बात करते हैं सोने और चांदी के भाव के बारे में। सोना और चांदी में लगातार गिरावट, खरीदार खुश, निवेशक थोड़े परेशान। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के रेट पर नजर रख रहे हैं तो आपने साफ महसूस किया होगा कि बाजार में कुछ अलग ही चल रहा है। लगातार चौथे दिन सोने में गिरावट देखने को मिली है और चांदी तो और भी तेजी से टूटी है। आमतौर पर जब सोना गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। एक तरफ वो लोग हैं जो शादी ब्याह या घरेलू जरूरतों के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि रेट नीचे हैं। दूसरी तरफ वो निवेशक हैं जिन्होंने गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाया हुआ है। उनके लिए यह गिरावट थोड़ी चिंता लेकर आई है क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू लगातार कम होती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई डरने की जरूरत है या फिर यह गिरावट एक मौके की तरह देखी जानी चाहिए? आइए पूरे मामले को आराम से और साफ साफ समझते हैं। लगातार गिरावट की वजह क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोना और चांदी फंडामेंटली कमजोर नहीं हुए हैं। महंगाई अभी भी मौजूद है, ग्लोबल अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी पूरी तरह शांत नहीं है। फिर भी कीमतें नीचे क्यों जा रही हैं? इसका जवाब है मार्केट का शॉर्ट टर्म बिहेवियर। इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जब भी सोना एक अच्छे लेवल तक पहुंचता है, बड़े बड़े फंड्स और ट्रेडर्स मुनाफा बुक करते हैं। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है। हर बुल रन के बाद एक करेक्शन आता ही है। अभी वही फेज चल रहा है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती सोना और डॉलर का रिश्ता हमेशा उल्टा रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है। पिछले कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों पर नेगेटिव असर पड़ा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का एग्जिट, बहुत सारे लोग सोने और चांदी में ट्रेडिंग के मकसद से एंट्री लेते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि ऊपर की तेजी थम रही है, वो बाहर निकल जाते हैं। इस एग्जिट से भी कीमतों पर दबाव बनता है। ईटीएफ से अस्थायी आउटफ्लो, कुछ इन्वेस्टर्स ने ईटीएफ से पैसा निकालकर दूसरे एसेट्स में शिफ्ट किया है। यह आउटफ्लो स्थायी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका असर जरूर दिखता है। फिजिकल गोल्ड खरीदने वालों के लिए क्यों अच्छा समय है? अगर आप फिजिकल सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी सही माना जा सकता है, खासकर अगर खरीदारी किसी जरूरत के लिए है, जैसे शादी, त्योहार या पारिवारिक निवेश। फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उसे हाथ में महसूस कर सकते हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपकी जरूरत पूरी होती है। अभी रेट नीचे होने की वजह से आपको वही चीज थोड़े कम दाम में मिल रही है। ज्वेलर्स भी मानते हैं कि गिरावट के समय उनकी दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है। लोग कहते हैं, जब लेना ही है तो सस्ता मिले तो क्यों ना लें। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, मेकिंग चार्ज, जीएसटी, डिजाइन प्रीमियम, इन सबको जोड़ने के बाद फाइनल बिल बनता है। फिर भी बेस प्राइस कम होने से लॉन्ग टर्म में फायदा साफ दिखाई देता है। आज के सोने के रेट, भारतीय बाजार, वर्तमान सर्राफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोना 15,250 रुपये, एक प्रति ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 13,975 रुपये, एक प्रति ग्राम 18 कैरेट सोना लगभग 11,440 रुपये, एक प्रति ग्राम। ध्यान रखें, ये रेट शहर, दुकान और मेकिंग चार्ज के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। चांदी में क्यों ज्यादा उतार चढ़ाव है? चांदी की चाल हमेशा सोने से थोड़ी अलग होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, बैटरियों जैसी इंडस्ट्रीज में भी होता है। इसलिए जब भी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर कोई अनिश्चितता आती है तो चांदी में वोलैटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अभी चांदी का भाव लगभग 2,30,000 रुपये प्रति किलो। इतनी तेज मूवमेंट डरावनी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही वोलैटिलिटी अच्छा रिटर्न भी देती है। ईटीएफ निवेशक क्या करें? अगर आपने गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में निवेश किया हुआ है तो सबसे जरूरी बात है, घबराइए नहीं। सोना और चांदी कभी भी शॉर्ट टर्म अमीर बनने का जरिया नहीं रहे हैं। ये ऐसे एसेट्स हैं जो समय के साथ आपकी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं। अगर आपने ईटीएफ में लॉन्ग टर्म सोच के साथ निवेश किया है तो यह गिरावट सिर्फ एक अस्थायी फेज है। बल्कि अगर आपके पास कैश है तो एसआईपी या स्टैगर्ड तरीके से और निवेश करने पर विचार किया जा सकता है। गलती तब होती है जब लोग गिरावट देखकर बेच देते हैं और बाद में ऊंचे लेवल पर फिर से खरीदते हैं। यही चक्र निवेशकों को नुकसान में डालता है। सोना और चांदी की लॉन्ग टर्म स्टोरी क्यों अब भी मजबूत है? इतिहास उठाकर देख लीजिए।
हर बड़ी गिरावट के बाद सोने ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके पीछे कारण साफ है। महंगाई से बचाव, करेंसी डिवैल्यूएशन, ग्लोबल अनिश्चितता, सेफ हेवन डिमांड। जब भी दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, लोग सबसे पहले सोने की तरफ देखते हैं। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक भी लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। चांदी भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही है, खासकर ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की वजह से। निष्कर्ष, डर नहीं, समझदारी जरूरी है दोस्तों। मौजूदा गिरावट को डर की नजर से नहीं, समझदारी की नजर से देखना चाहिए। फिजिकल खरीदारों के लिए यह मौका है। ETF निवेशकों के लिए यह धैर्य की परीक्षा है। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, यही इसकी फितरत है। जो लोग इस उतार चढ़ाव को समझ जाते हैं वही लंबे समय में फायदा कमाते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हम रोजाना ऐसी सोने चांदी की अपडेट सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे। धन्यवाद।